वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हुमा जन्नतुका व नारुका औ कमा क़ाल अलैहि सलातो वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। पिछले जुमे को हमने ज़िंदा पीर गमगोल शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत के हवाले से अर्ज़ किया था। उससे पिछले जुमे ख्वाजा वैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी सीरत के हवाले से आपके सामने अर्ज़ किया। आज का हमारा उन्वान अज़मत वलदैन के हवाला से है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगर पूजा करनी है, इबादत करनी है तो वो सिर्फ़ अल्लाह की करनी है। अगर हुस्न सलूक करना है तो अपने वालिदैन के साथ करना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, फरमाया कि ये वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और जहन्नम भी हैं। जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कब्र को आप सिर्फ ये न समझो कि ये मट्टी की डेरी है, या तो ये जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। इसी तरह फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, कि वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और वालिदैन तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। अब बंदे पे डिपेंड करता है कि वो अपने वालिदैन को राज़ी करके अल्लाह रसूल को भी राज़ी कर ले, या अपने माँ बाप को तंग करके नफरमानी करके फिर अल्लाह रसूल को भी वो नाराज़ कर ले। अब फ़ैसला जो डिसीजन है वो हर इंसान के अपने पास है। आप हैरान होंगे, वक्त बड़ा थोड़ा है, आधा घंटा टाइम या 35 मिनट इतना मुख्तसर सा टाइम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक सहाबी रसूल हाज़िर हुए, अर्ज़ किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ खिदमत का किसका है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी वालिदा का है। उसने दूसरी मरतबा सवाल किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा खिदमत का हक़ मैं किसकी खिदमत करूं? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी मरतबा भी फरमाया कि तेरी वालिदा।
तीसरी मरतबा उसने सवाल किया तो सरकार ने फिर भी फरमाया तेरी वालदा। जब चौथी मरतबा उसने सवाल किया तो सरकार ने फरमाया काल अबूक, उसके बाद तेरा बाप। पहले 3 मरतबा फरमाया कि तेरी माँ, और चौथी मरतबा सरकार ने फरमाया कि तेरा वालिद। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगो, अल्लाह ने जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे रख दी है, और बाप को भी आम न समझना। फरमाया बाप जन्नत का मेन गेट है, मेन गेट है। और एक तो ग़ुलाम हाज़िर होते हैं, आज कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिशकात शरीफ की हदीस है कि मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नौजवान क्या तेरे वलदैन ज़िंदा है? उसने अर्ज़ किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी वालदा ज़िंदा है। तो सरकार ने फरमाया जा अपनी माँ की खिदमत कर, जा अपनी माँ की खिदमत कर। आज इस गए गुज़रे दौर में हर बंदा समझता भी है, सोचता भी है, देखता भी है, इल्ला माशाअल्लाह कि जिन्होंने अपने माँ बाप का एहतराम किया होता है, जिन्होंने अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाया होता है, उनकी औलाद फर्माबरदार होती है। वरना मैक्सिमम लोग आप देखें इस माशरे में माँ बाप के बेअदब लोग हैं, और बड़े बड़े अपने आप को हाजी नमाजी खिलाने वाले और बड़ी बड़ी महफ़िलें कराने वाले, सदका खिरात करने वाले, दस्तरखान लगाने वाले, पीर की चौखट पे झाड़ू फेरने वाले बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं जो माँ बाप के बेअदब और नाफरमान हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं सरकार ने फरमाया जिसने माँ और बाप को एक निगाह मोहब्बत के साथ देखा, मेरा रब उसको एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। हज़रत की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर कोई शख्स 100 मरतबा दिन में अपने वालिदैन की ज़ियारत करे तो क्या वो 100 हजों का सवाब पाएगा? सरकार ने फरमाया नाम, हाँ, अगर अपनी कोई माँ या बाप की ज़ियारत दिन में 100 मरतबा करता है तो मेरा रब उसको 100 मकबूल हजों का सवाब अता फरमाएगा। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप देखें, आप फरमाते हैं मैंने 14 साल बड़ी मुशक्क़त की, अल्लाह अल्लाह की, लेकिन मुझे वो मकाम ना हासिल हुआ जो एक रात के अंदर अल्लाह ने मुझे अता कर दिया। लोगों ने पूछा हज़रत वो कैसे? तो आपने फरमाया कि एक दिन मेरी वालदा माइदा ने आवाज़ दी कि बेटा बायज़ीद पानी ले आओ। तो मैं सोया हुआ था, मैं उठा और मेरे सेन में जो पानी का घड़ा पड़ा हुआ था मैंने देखा और उसके अंदर पानी नहीं था। मैं वो पानी का घड़ा अपने कंधे पे उठा के भरने के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरी माँ की आँख लग चुकी थी, माँ सो गई। तो मैंने सोचा अगर माँ को मैं उठाता हूँ तो ये भी बेअदबी है, और अगर माँ का मैं इंतज़ार नहीं करता, मैं सो जाता हूँ तो ये भी बेअदबी है। मैं पानी का वो प्याला लेके माँ के पाँव तरफ मैं खड़ा हो गया। काफ़ी रात गुज़र गई तो माँ की आँख खुली, बेटा पानी। मैंने अर्ज़ की अम्मी हाज़िर है। बेटा कितनी देर हो गई खड़े हो? अर्ज़ की अम्मी जान बस मुझे इतना पता है कि आपने पानी मांगा और मैंने देखा घड़े में पानी नहीं था। मैं पानी भरने के लिए घड़ा गया, जब वापस लेकर आया और आपकी आंख लग गई। मैंने सोचा कि अगर आपको उठाता हूँ तो ये बेअदबी है, अगर ख़ुद सो जाता हूँ तो ये भी बेअदबी है। तो मैं पानी लेके आपका इंतज़ार कर रहा था। माँ ने फरमाया बेटा आज पानी बाद में पीऊँगी, ज़रा मैं आपके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ। आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ मांगी, या अल्लाह तुझे वास्ता मुस्तफ़ा करीम की ज़ुल्फ़ों का मेरे अपने जो बेटा है बायज़ीद इसको अपना यार बना ले। आप फरमाते हैं 14 सालों में मुझे वो मकाम न मिल सका जो मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ की, और एक रात के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे मकाम अता कर दिया। इमाम हसन मौला अली के बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे हैं इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपको अपनी वालदा माइदा सय्यद कैनात खतून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा,
आपने फरमाया बेटा हसन मेरे साथ बैठ के दस्तरखान पे ना खाना खाओ। इकट्ठी माँ और बेटा खाना खाते हैं, हाथ जोड़े, आज की अम्मा बाकी तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खाने के लिए तैयार नहीं हूँ। हैरानगी वाली बात है, माँ बाप माँ बेटा दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं, क्या वजह है बेटा? तो आज की अम्मी जान जब दस्तरखान पे इकट्ठे बैठेंगे, खाना सामने पड़ा होगा और आप अपना एक नवाला तोड़ के जब मुंह में डालेंगी, उसके बाद आपकी निगाह दूसरे नवाले पर होगी कि इसके बाद ये नवाला मैं तोड़ूंगी, तो कहीं उस नवाले की तरफ मेरा हाथ न चला जाए और क़यामत के दिन मेरा रब वलदैन के बेअदबों की सफ़ में खड़ा ना कर दे। इसलिए मैं आपके साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना नहीं खाता। यहाँ नौजवान को देखें, वो कहता है माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह के मेरे बाप यो जहल हो जी, इन्हें पता ही नहीं है। क्या कहते हैं? ये जहल हैं, इनको पता ही नहीं है। और मैंने बड़े बड़े लोग देखे, आज का सोशल मीडिया का दौर है, जो अपने दोस्त को तारफ़ कराते हुए शर्म महसूस करते हैं कि ये मेरे अब्बा जी हैं, यानी बूढ़े हो गए हैं। वो जब रूम में मेहमान आके बैठते हैं, कहते हैं अब्बा जी यहाँ पर ही बिठाओ जी, इस कमरे में बिठाओ, क्यों? मेरे गेस्ट आए हुए हैं, मेरे दोस्त आए हुए हैं। अल्लाह के महबूब की हदीस है, फरमाया कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत के लोग दोस्त की तो इज़्ज़त करेंगे लेकिन अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करेंगे। दोस्त की करेंगे तो आप देखें मुआशरे में लोगों को एक दूसरे की दावत हो रही है, एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पी जा रही है, गपशप हो रही है, तो कभी नौजवान ने अपनी माँ या बाप को फ़ोन किया हो कि आज अम्मा, आज अब्बा जान आपने खाना नहीं खाना, मैं दफ्तर से आऊँगा, आज मैं और आप बैठ के घर में इकट्ठा खाना खाएंगे या बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे? ऐसा बहुत कम है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, वो लोग जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को पढ़ा, जो दीन के साथ वाबस्ता होते हैं, मैं दुनियावी तालीम की नफ़ी नहीं कर रहा, लेकिन इंसान दुनियावी तालीम पढ़ जाए तो माँ बाप डरता है कि कोई बात हमसे हो गई तो बेटा नाराज़ हो जाएगा, लेकिन जब बच्चा दीन पढ़ जाए तो बच्चा बात करते हुए डरता है कहीं मेरी ज़बान से ऐसी बात ना निकल जाए कि मेरी माँ या मेरा बाप नाराज़ ना हो जाए। तो बच्चों को दीन सिखाओ, बच्चों को दीनी तरबियत दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबा इकराम का जम्मे गफ़ीर और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का अदब कि गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं, अगर हमने थोड़ी सी भी हरकत की तो वो उड़ जाएंगे। एक बूढ़ी औरत दूर से नज़र आई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा और सरकार अपनी जगह पे खड़े हो गए। जब वो करीब आई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वो चादर मुबारक, जिसको कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, सरकार ने ज़मीन पे बिछा दी, मिट्टी पे बिछा दी। उस औरत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को चूमा, प्यार किया और फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर मुबारक पर मट्टी लगी हुई थी पाँव पर और उस चादर पे बैठ गई। अल्लाह के महबूब चादर पर नहीं बैठे, सरकार ज़मीन पे बैठ गए। वो बात करती है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम निगाहों को झुका लेते हैं, जब वो इधर देखती है तो सरकार हल्का सा चेहरा मुबारक उठा के उसके चेहरे की तरफ देखते हैं। गुफ्तगू होती रही, कलाम होती रही। कुछ देर के बाद जब वो उठी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उठ गए। उसने फिर सरकार के साथ प्यार किया। अल्लाह के महबूब ने अलविदा किया। जब तक वो नज़रों के सामने रही अल्लाह के महबूब खड़े रहे। जब नज़रों से ओझल हो गई ज़हरन तो सरकार ने अपनी चादर मुबारक मट्टी झाड़ के अपने कंधे पे रखी। सहाबा इकराम अर्ज़ कहते हैं अल्लाह के महबूब, ये कोई जन्नत की हूर थी? ये कौन खुश नसीब औरत है ये जो आपकी बारगाह के अंदर आई है? सरकार ने फरमाया मेरे ग़ुलामों, ये जन्नत की हूर नहीं, ये मुझे दूध पिलाने वाली अम्मा हलीमा सादिया थी। तो मुझे बताओ कि जो नबी अपनी दाई का, अम्मा हलीमा सादिया का इतना एहतराम करता था और करके लोगों को बताया, वो नबी हकीकत में
सैयदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एहतराम कितना करता होगा। सिर्फ ज़बान के साथ नहीं कहा। आप देखें, आप जितने बुज़ुर्ग हो, आपकी उम्र 60 साल है, 70 है, 80 है, आपको यहाँ इस मौके पर भी कोई तकलीफ़ पहुँचेगी ना, वो पंजाबी ने आए अम्मा, आए माँ, आप इस तरह कहेंगे। हालांकि आपकी औलाद भी है, आप पोतों वाले हैं, नवासों वाले हैं, आप उनको आवाज़ नहीं देंगे। मैं कहता हूँ ये आवाज़ आप निकालते नहीं हैं, ये खुद ब खुद ऐसी फिटिंग हुई हुई है कि बंदे को जब भी दुख पहुँचता है तो बंदा पहले माँ को आवाज़ देता है, माँ को आवाज़ देता है। बात अब करने का मकसद ये है, वक्त बड़ा थोड़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चची हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये मौला अली की वालदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि मेरी चची का विसाल हो गया, तो सरकार ने फरमाया मेरी चची फ़ातिमा बिन्त असद विसाल फरमा गई। तो सरकार ने अपना कुर्ता मुबारक दिया, फरमाया गुस्ल दो। गुस्ल देने के बाद मेरी चची को कफन के तौर पे, यार कुछ लोग हैं कफन आबे ज़मज़म के साथ धो के मदीना शरीफ से ले आते हैं और घर में वसीयत कर देते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो ये कफन मुझे पहनाना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कलमा शरीफ लिख दिया, तंजीना लिख दिया, ऐदनामा लिख दिया, तो वो बीबी कितनी खुश नसीब है कि जिसको कमली वाले का कुर्ता मुबारक कफन के तौर पे नसीब हो रहा है। सरकार ने फरमाया जब जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे बताना। हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्ल दिया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता मुबारक कफन के तौर पे आपको पहना दिया गया। जब नमाज जनाजा तैयार हुआ, सफ़ों में बकर, उमर, उस्मान व अली सारे खड़े हैं। सरकार ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद सरकार ने खुद जनाजे के बाद दुआ के लिए हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ मांगी। सरकार खुद कब्र के अंदर उतरे, फरमाया अली मेरी माँ को उठा के मेरे हाथों पे रख। सरकार अपने हाथ मुबारक यदुल्लाह फौका अयदीहिम, वो हाथ, वो दस्ते मुबारक दफन करके अल्लाह के महबूब ने पड़ियाँ लगाईं, मट्टी डाली। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर कब्र पे खड़े होकर दुआ मांगते हैं, या अल्लाह फ़ातिमा बिन्त असद इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। हज़रत उमर दाएं तरफ खड़े थे, आज कहते हैं अल्लाह के महबूब अली की माँ पे बड़े एहसान कर रहे हो, अली की माँ पे बड़े एहसान कर रहे हो कि पहले आपने कुर्ता मुबारक दिया कफन के लिए, फिर ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ाया, फिर दुआ की, फिर अपने हाथों के साथ आपने दफन फरमाया। आप फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ के लिए हाथ उठा रहे हो और दुआ मांग रहे हो। सरकार ने फरमाया उमर मेरा कोई एहसान नहीं अली की माँ पर, अली की माँ के मेरे ऊपर बड़े एहसानात थे। जब मैं तबलीग के लिए निकलता था तो कुफ़ार मुझे पत्थर मारते थे और मेरे पाँव से खून निकलता था, तो ये बीबी अपने दुपट्टे के साथ मेरे पाँव से खून साफ़ करती थी और दरवाज़े पर इंतज़ार करती रहती थी कि मेरा बेटा मोहम्मद कब आएगा। उस वक्त तक खाना नहीं खाती थी, पानी नहीं पीती थी, जब तक मैं घर में इंटर नहीं होता था। तो फरमाया उमर मेरा एहसान अली की माँ पर नहीं, अली की माँ के एहसानात मेरे ऊपर थे। तो उलमा फरमाते हैं लोगों जो अली की माँ का इतना एहतराम नबी करता था, वो अपनी माँ का अदब एहतराम कितना करता होगा। बात अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप जिसको भी पढ़ के देखें, आप जिसको पढ़ें, किसी भी अल्लाह वाले को पढ़ के देखें, पीछे उसकी माँ और बाप की मेहनत होगी, माँ और बाप की दुआएं होंगी। ऐसे बंदा कामयाब नहीं होता। जो माँ और बाप का बेअदब है वो काबा शरीफ चला जाए, सारी ज़िंदगी सजदा रेज़ हो जाए, उसकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल नहीं है। यहाँ लोग माँ बाप को माज़अल्लाह नौकर समझते हैं, माँ बाप को नौकर समझते हैं। अमूमन तौर पे लोग बड़े अपने मनते मांग के या अल्लाह बच्चे दे, फिर परवरिश करते हैं, फिर धूप नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, फिर बच्चे जवान होते हैं,
फिर बच्चों की शादियां करते हैं, और आखिर में सुकून के 4 दिन जब आए तो फिर 2-4 बेटे। एक कहता है नहीं यार मैं तो शहर जराना यार, मेरे को तो टाइम ही नहीं है, तू अपने अब्बे को और रख लेना, तेरा भी तो नहीं अब्बा। दुआ दा नहीं मैं नहीं यार तू रख ले। हैं, देखो ये हाल है आपके साथ, आप देखें। और अमूमन शादी जब करके लाते हैं तो वो जनानी दे मुरीद हो जाते हैं, माँ बाप कोई समझते नहीं। बीवियों के हकूक़ अपनी जगह पर हैं, बीवियों को हकूक़ दो, लेकिन माँ बाप के ऊपर अपनी बीवियों को तरजीह न दो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलात व सलाम ने जो तलीम दी, आप देखें, आप वक्त बहुत ख़त्म होता रहा जल्दी के साथ। हज़रत मालिक बिन दीनार बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने हज पढ़ा ना, पढ़ के दुआ की या अल्लाह सबका कबूल कर लिया है या कोई ऐसा बंदा भी है जिसका हज कबूल नहीं हुआ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मालिक बिन दीनार मैंने सब का हज कबूल कर लिया है, लेकिन एक हारून बल्खी नामी शख्स है 24 साल से मेरे घर में डेरा लगा के बैठा है, 24वां हज उसने किया है, उसका हज मैंने कबूल नहीं किया। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि शौक़ पैदा हुआ कि उस बंदे के साथ मुलाकात तो करूं कि कौन सा बंदा है जिसका 24 साल से हज कबूल नहीं हो रहा। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं जब हज से फ़ारग हुआ तो मैंने लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा कि वहाँ उसका खैमा है। और जब मैं गया तो मैंने कहा आपका नाम हारून बल्खी है? तो वो आगे से मुझे कहने लगा आपका नाम मालिक बिन दीनार है, आपका नाम मालिक बिन दीनार है। तो मैं हैरान हुआ कि कोई जान पहचान नहीं थी, इसको मेरा नाम किसने बताया? मैंने कहा आपको मेरा नाम कैसे पता चला? उसने कहा 24 साल हो गए, हर साल हज अदा करता हूँ, यहाँ अल्लाह के घर में रहता हूँ, हर साल अल्लाह ताला किसी न किसी वली को भेज के मुझे कह देता है जा तेरा हज मैंने कबूल नहीं किया। आपने फरमाया बता इसके पीछे राज क्या है, कौन सा गुनाह किया है तूने? कहता है हुजूर अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी मुझसे नफ़रत करेंगे, आप भी मुझसे नफ़रत करेंगे। आपने फरमाया बता तो सही कि अल्लाह ताला 24 साल से तेरी इबादत तू बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद है नहीं कर रहा, इसके पीछे बता तूने गुनाह कौन सा किया है? कहने लगा मालिक बिन दीनार अल्लाह ने बड़ा पैसा दिया था, नौकर चाकर थे, मवेशी थे, सब कुछ था, मैं अय्याश हो गया और नशे का आदी हो गया, मैं शराब पीता था। रमज़ान शरीफ का महीना था और असर की नमाज के बाद मैं आया तो मेरी माँ जो थी वो तंदूर के अंदर रोटियां लगा रही थी और मैंने कहा अम्मा मुझे रोटी दे दो। तो माँ ने कहा कि तूने रोज़ा तो नहीं रखा, चलो कम अज़ कम रमज़ान का एहतराम तो कर ले, थोड़ी देर रह गई है, रोज़ा अफ्तार होगा, खाना खा लेना। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने माँ को थप्पड़ भी मारा और मैंने माँ को उठाकर जलते हुई आग में डाल दिया, उस तंदूर के अंदर जिसके अंदर मेरी माँ रोटियां लगा रही थी। और उसके बाद मैं नशे में ही था। जब दूसरे दिन मुझे होश आया ज़ोर के बाद, तो मैंने देखा कि मेरी बीवी जो है वो अपने कपड़े तैयार करके वो जा रही थी। तो मैंने पूछा क्या वजह, कहाँ जा रही है? उसने कहा मैं ऐसे शख्स के साथ रहना पसंद नहीं करती जो माँ का कातिल हो। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि कल जो तूने अपनी माँ को जलती हुई आग में डाला है, तेरी माँ का विसाल हो गया है और तू नशे में था और माँ ने यह कहा था अगर इसको होश भी आ जाए इसको मेरा चेहरा नहीं देखने देना और इसको मेरे जनाजे में शामिल भी नहीं होने देना। अब तुझे होश आया है, तेरी माँ तो कब्र के अंदर चली गई है। उसने क्या किया? कहता है कि हुजूर मैंने सब कुछ अल्लाह के नाम पे सदका खैरात कर दिया, मैं ज़ारो कतार रोता रहा। जब मैं आया था तो मेरे दाढ़ी के बाल और सर के बाल मेरे काले थे। आज 24 साल हो गए कि 24 साल अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अल्लाह ने एक हज भी कबूल नहीं किया। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मुझे गुस्सा आया और मैंने एक थप्पड़ हारून बल्खी के चेहरे पे मारा। मैंने कहा तू है ये इस काबिल कि तूने अपनी माँ को जलती हुई आग में डाला है, तेरी यही सज़ा है। लेकिन जब मैं शाम को गया अपने घर जाके लेटा
तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर तशरीफ़ ले आए। सरकार ने फरमाया, मालिक बिन दिनार, लोगों को अल्लाह की रहमत से दूर करते हो। मैंने आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या हुआ? इसने इतना गुनाह किया कि माँ को जिंदा इसने जला दिया। तो सरकार ने फरमाया, मालिक बिन दिनार, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको माफ़ भी माँ की वजह से ही करेगा। मैंने आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि माँ का कातिल वो कैसे? सरकार ने फरमाया, ऐ मालिक बिन दिनार, जब हिसाब किताब होगा, फरिश्ते इसको पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे और इसकी माँ खड़ी होगी, ये बार बार माँ की तरफ पीछे मुड़ के एक बार देखेगा, फिर दूसरी बार देखेगा, फिर तीसरी बार देखेगा, हत्ता कि जहन्नम के करीब जब बिल्कुल ये पहुँच चुका होगा, मुड़ मुड़ के माँ को देखता होगा। फिर माँ माँ होती है, हालांकि ये माँ का कातिल है, माँ को ज़िंदा इसने आग के अंदर जलाया है, लेकिन क़यामत के दिन माँ दुआ करेगी, या अल्लाह मैं इसको माफ़ करती हूँ, तू भी इसको माफ़ कर दे। तो माँ की वजह से अल्लाह ताला ये जो माँ का कातिल है हारून बल्खी, और 24 साल से मैं अल्लाह ताला के घर में इबादत कर रहा है, इबादत कबूल नहीं हो रही, लेकिन क़यामत के दिन इसकी बख्शिश होगी तो माँ की वजह से होगी। आज इस गए गुज़रे दौर में अल्लामा इकबाल बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था। अल्लामा इकबाल बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था। तो इकबाल की जब वालिदा का विसाल हुआ तो अल्लामा इकबाल ने कहा, लोगों, मुझे लोग कलंदर लाहौरी भी कहेंगे, मुसव्वर पाकिस्तान भी कहेंगे, लेकिन आज मेरी माँ दुनिया से चली गई, आज के बाद मुझे बाली कह के कोई नहीं पुकारेगा। क्यों? इकबाल दी माँ इकबाल है, बाली कैसी बाली पुत्रा ना निक नेम होंगे ना रखे होंगे। इकबाल, लोग मुझे कहेंगे कलंदर लाहौरी, मुसव्वर पाकिस्तान, आशिक़ रसूल, क्या क्या कहेंगे, अलक़ाबात देंगे, लेकिन आज वो हस्ती चली गई है जो मुझे बाली कह के पुकारती थी। माँ बाप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आज कहते हैं, या अल्लाह मुझे ये दिखा इस दुनिया के अंदर कि क़यामत के दिन जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। क़यामत के दिन जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अगर जन्नत में अपना साथी देखना चाहते हो, फ़लाँ बाज़ार में जाओ, फ़लाँ मार्केट के अंदर, वहाँ एक कसाब है, कसाई गोश्त वाली दुकान, क़यामत के दिन जन्नत में वो आपका पड़ोसी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, जाकर उसको सलाम किया, बैठ गए। कस्टमर आता, वो कस्टमर डील करता, जनाब पैसे देता, गोश्त देता। जब शाम का टाइम हुआ तो आपने फरमाया, नौजवान मैं तेरे साथ एक रात बसर करना चाहता हूँ। उसने कहा, मुझे बड़ी खुशी है, आप तशरीफ़ लाएँ। आप उस नौजवान के साथ चल पड़े। जब उसके घर गए, जो भी उसका कमरा था उस हिसाब के, आज का जो ड्राइंग रूम होता है या बैठक होती है, उसने बिठाया और बिठा कहने लगा कि आप पहले इधर बैठें, मेरा एक ज़रूरी काम है, पहले मैं वो करूँगा, उसके बाद आपकी खिदमत करूँगा। उसके बाद गोश्त था, उसने यखनी बनाई। यखनी बना के उसकी माँ थी ज़ईफ़ुल उमर, उसने चम्मच के साथ अपनी माँ के मुंह में जब डालनी शुरू की ना, तो उसकी माँ जो थी वो अपने लब हिला रही थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम करीब होकर जब कान करीब किया तो वो दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को कल क़यामत के दिन जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बना दे। आपने फरमाया, अम्मा तेरी दुआ कबूल हो गई है, और मैं ही नबी हूँ अल्लाह का जिसका नाम मूसा अलैहिस्सलाम है, और अल्लाह ताला ने मुझे फरमा दिया है वही के ज़रिए कि ये जो तेरा बेटा जो है ये क़यामत के दिन जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। भाई जिन्हें मावां की खिदमत की थी, अपने प्यों की खिदमत की थी, इस तरह हो ही नहीं सकता कि उसकी औलाद आगे उसकी इज़्ज़त न करे, ये नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा, या तो उसने अपने माँ बाप का एहतराम नहीं किया, कि वो बाप बेटे वाला वाक़या कि बाप बूढ़ा हो गया तो उसने बेटे ने कहा कि अब्बा जान बैठते हैं, गपशप लगाते हैं आम रूटीन में। जब बैठे तो बाप ने देखा तो पूछा, बेटा वो दीवार पे क्या बैठा हुआ है? तो बेटा एक बार कहता है, कवा है, ए कां। तो लाजमी गल है, बाबा ज़ईफ़ुल उमर सी, क़ुव्वत समात, बीमारी, फिर मामलात। उसने दूसरी बार पूछा, बेटा ये क्या बैठा हुआ है? उसने कहा, कवा बैठा हुआ है।
जब तीसरी बार पूछा ना तो गुस्से में कहना अब्बा तेने समझ नहीं आती, एक बारी क्या कि कहाँ बैठे आ। अच्छा, उस बाप की आंखों में आंसू आ गए। उसने कागज़ पे लिख रखा हुआ था, अपनी जेब से निकाला। उसने फरमाया बेटा खुदा की कसम, जब तू छोटा बच्चा था इसी तरह दीवार पे कौवा बैठा हुआ था और तूने मुझसे 100 मरतबा सवाल किया था कि अब्बा ये दीवार पे क्या बैठा हुआ है। मैं तंग नहीं पड़ा था, मैं हर बार तेरा माथा चूम के तुझे मैंने 100 मरतबा बताया था कि ये कौवा बैठा हुआ है। आज मेरी बारी आई और मैंने सिर्फ 2 बार पूछा और तीसरी बार तेरा बीपी हाई हो गया और तू मुझे कह रहा है कि अब्बा कि ये तो कौवा बैठा हुआ है, तुझे सुनाई नहीं देता। भाई बात अर्ज़ करने का मकसद ये है कि एक बाप और बेटा, जब बेटा अपने बाप को उठा के घर से ले गया और उसने कहा कि इस तरह है कि अब्बा जान आप रात को खांसते हो और हमारे घर का माहौल जो है कि वो ख़राब हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ना जंगल में छोड़ूँ। तो बाप ने कहा बेटा अगर तू इस तरह सुकून में रहेगा, मुझे जंगल में छोड़ने से तो ठीक है, छोड़ा। अच्छा हुआ क्या, उस नौजवान का एक छोटा बच्चा भी था। एक कमल लिया कि अपने बाप को मैं जंगल में छोड़ आता हूँ। जब जंगल में पहुँचे तो अपने बाप को कहने लगा अब्बा जान आज के बाद आप जंगल में रहेंगे, आप जंगल में रहेंगे। जब कमल दिया तो वो पोता यानी इस बाबे कहने लगा कि इसके 2 टुकड़े करो। 2 टुकड़े किए, एक बाबे को दिया और एक अपना साथ लेके चल पड़ा। तो नौजवान कहता है बेटा ये क्या किया, कमल दादा अबू के पास रहने देते। तो उसने कहा नहीं नहीं, आज तेरा बाप बूढ़ा हो गया है और तू इस कमल के साथ जंगल में छोड़ के जा रहा है। ये कमल का टुकड़ा मैंने रख लिया है, कल जब तू बूढ़ा होगा तुझे मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मौला रूमी ने फरमाया कि जो इंसान माँ बाप के साथ सलूक करता है हकीकत में ये एक कहानी लिख रहा होता है, कहानी लिख रहा होता है। जब कल उसकी औलाद जवान होती है तो फिर क्या होता है, वो औलाद पढ़ के उसको सुना देती है कि ये आपकी कहानी है। बंदा कहे कि मैं बड़ा तकड़ा हूँ, मैं रोब के ज़रिए अपने बच्चों को फर्माबरदार बना लूँगा, नहीं, फर्माबरदारी तब भी होगी अगर मैं और आप अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे, मैं और आप अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाएँगे और इनकी तरबियत करेंगे, फिर हमारी औलाद फर्माबरदार होगी। मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे, शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, लेकिन कभी अपने माँ बाप के सामने नहीं बैठते। अब भी डरते हैं कि नहीं यार अब्बा जी हैं, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबी रसूल फरमाया जब बाप बेटा सफ़र करो तो 2-3 चीज़ों का ख्याल करना। अर्ज़ की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो क्या, फरमाया कभी अपने बाप का नाम लेके ना पुकारना, अब्बा जी नाम नहीं लेना। नंबर 2 जब आप चलें तो कभी बाप के आगे नहीं चलना। फरमाया नंबर 3 बाप के ज़मीन पे बैठने से पहले नहीं बैठना। आज ऐसा ही होता है, आज तो टंग होता टंग रखा पुत्र दफ्तरे बैठे आ तो अब्बा आया तो अगर नौकर रखा सोड़ा अब्बा आया तो अब बिठा यार मिल लेने आती है। कई बंदे कि उनके बाप जब बच्चों को मिलने के लिए गए तो उन्होंने तारफ़ कराते हुए शर्माया कि ये नहीं कि मेरा अब्बा है, कहने लगे नहीं नहीं कैसा नौकर रखे आ यार। क्या ये तालीम है इस्लाम की कि यार मुझे बताओ आजकल सहूलतें हैं, बिजली है, नेट है, गर्मी सर्दी हर इंतज़ामात हैं, कन्वेंस है, बच्चा बीमार हो जाए हर जगह क्लिनिक मौजूद है, डॉक्टर मौजूद हैं। ये जो बाबे बैठे हो 50 साल तो तजन की उम्र है 60 साल 70 साल 80 साल, जो तुसा अपनी औलाद पाली सी तो क्या इतनी सहूलतां ही इतनी सहूलतां ही जदीद नहीं है ना। तो मुझे बताओ कि आखिरी बात मैं करके नमाज़ पढ़ने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हाज़िर होते हैं ना, आज कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मसला तो बताओ। सरकार ने फरमाया क्या, जब एक ने मसला बयान किया ना तो दूसरा कहता है या रसूलल्लाह मैंने भी एक मसला पूछना है, एक मसला मैंने पूछा। सरकार ने फरमाया पहले आप बताओ क्या मसला है। अर्ज़ की अल्लाह के महबूब मैं उन पत्थरों पे चल के आया हूँ जो इतने गर्म पत्थर थे कि अगर गोश्त उन पत्थरों पे रखा जाता तो वो कबाब बन जाता। मैं अपनी माँ को, ये हदीस है कोई कहानी नहीं सुना रहा सुन, मैं अपनी माँ को कंधे पे सवार करके ले आया हूँ, इतने किलोमीटर मैंने सफ़र किया है और मैंने अपनी माँ को हज कराया है,
या रसूल अल्लाह मसला बताओ कि मैंने बेटा होने का हक अदा कर दिया। सरकार मुस्करा के फरमाया, तू अपनी माँ के पेट में था और एक बार तूने जुम्बश जो की, हरकत की, तेरी वजह से जो माँ को तकलीफ़ हुई, तू उस एक हरकत का हक अदा नहीं कर सका, हक अदा नहीं कर सका। दूसरा कहता है, अल्लाह के महबूब मेरा भी मसला है, नज़र करम फरमाएँ। सरकार ने फरमाया, क्या मसला है बताओ। आज की अल्लाह के महबूब मन्नत मांगी थी कि मेरा ये काम हो गया तो मैं काबा शरीफ की चौखट को बोसा दूंगा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। सरकार ने फरमाया, तेरे लिए हुक्म यह है कि तू अपने बाप की पेशानी को चूम ले और माँ के कदम चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। तीसरा गुलाम आज कहता है, अल्लाह के महबूब मुफ्ती यामुया खान नईमी साहब ने लिखा कि अगर इसके माँ बाप ज़िंदा ना होते आप क्या हुक्म देते। सरकार ने फरमाया, अगर इसके माँ बाप ज़िंदा ना होते तो मैं मुस्तफ़ा हुक्म देता कि कब्र पर चला जा और बाप के सिराने वाली जगह चूम ले, माँ के पाँव वाली जगह चूम ले, तेरी जनाब मन्नत पूरी हो जाएगी। हज़रत उमर तशरीफ़ फरमाया तो एक औरत शिकायत लेके आई, अमीरुल मोमिनीन मुझे बेटा बड़ा तंग करता है। आपने फरमाया ले आओ उसको। जब लेके आई तो आपने पानी का मशकीज़ा भर के ना उसके पेट के ऊपर बांध दिया। फरमाया वो जिस तरह होता है ना आर्मी पिट्ठू होता है, पहले अठाइया फलाना वज़न इस तरह, फरमाया बता रहे सर जनाब। वो एक दिन 2 दिन 3 दिन गुजरे तो आया, कहने लगा ए उमर पाक माफ़ कर दो। आज तो बाद मैं अपनी माँ पे उसकी नफरमानी ना करने लगा। आपने फरमाया, नौजवान तुझे समझाना मकसूद था कि मशकीज़ा मैंने तेरे पेट के ऊपर पानी का भर के बांधा, तू बैठता है तो ये तकलीफ़ होती है, उठता है तकलीफ़ होती है, सोता है तकलीफ़ होती है, चलता है तकलीफ़ होती है, और तेरी माँ ने 9 महीने पेट के ऊपर नहीं रखा तुझे, तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट के अंदर रखा है, तो मैं तेरी माँ को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। कैसा तरीका है उमर रज़ी अल्लाह तआला ने समझाया, इस्लाह की। तो बात अर्ज़ करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है, इस सारी तकरीर का जो 40 मिनट का मैंने खुतबा दिया कि निचोड़ ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसके माँ बाप राज़ी हैं उस पर अल्लाह भी राज़ी है, अल्लाह का रसूल भी राज़ी है। जिसके माँ बाप नाराज़ हैं उसका जनाब अल्लाह भी नाराज़ है और माँ बाप भी नाराज़ है। हर बंदा 2 नंबर आमलों के पास जाता है, कहता है तवीज़ दो, मेरा कारोबार है, बरकत नहीं है, मेरा कारोबार चल नहीं रहा। तो मौला अली को भी बंदा इसी तरह आया सी, उसके जनाब बड़े पैसे हैं, आमदन ठीक है, लेकिन कारोबार में बरकत नहीं है, पता नहीं चलता पैसे किधर जाते हैं। आपने फरमाया, नौजवान गौर के साथ सुन ले, कहीं सुबह फजर के फ़र्ज़ों के टाइम सोया तो नहीं रहता। आज कहता है हुजूर नहीं, मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ता हूँ। फरमाया फिर तेरे कारोबार में बरकत नहीं है। कहीं फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद सो तो नहीं जाता। उसने कहा हुजूर फ़ौरन नहीं सोता, कुछ वज़ाइफ पढ़ता हूँ। फरमाया फिर अली का इल्म ये कहता है कि तू नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं करता। उसने कहा मैं अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं करता। आपने फरमाया यही वजह है तेरे कारोबार में बरकत नहीं है। ये सरकार की हदीस है, जो माँ बाप के लिए दुआ करता है नमाज के बाद अल्लाह उसका रिज़्क़ बढ़ा देता है, जो माँ बाप के लिए नहीं करता अल्लाह उसके रिज़्क़ को कम कर देता है। तो मुझे बताओ जेड़े जुमे तो बाद 2 फ़र्ज़ पढ़ कर नस पैंदे अपने आस्ते नहीं मंगते, उन्हें मौत वैसे कदों मंगनी। तो पहला तो बंदा आप है ना यार, और खुदा दा वास्ते ने ये कोई हुक्म नहीं है, कोई छोटी जी अर्ज़ है कि कम अज़ कम इज्तिमाई दुआ शामिल हो गए करो, मांग लिया करो अपने वास्ते भी तो अपने माँ प्यो वास्ते भी। अल्लाह ताला मुझे और आपको वालिदैन का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।